प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम अंक जगत कक्षा 4 की कार्यपुस्तिका के दिवस 13 के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहला हमारा सवाल है, निम्न में पहले अनुमानित उत्तर सैकड़े में सोचकर फिर हल कीजिए। आप अनुमानित उत्तर सैकड़े में सोचेंगे, उसके बाद इसको हल करेंगे। तो अनुमान आपको लगाना है इस बार सैकड़े में। इसने पहले ही लिख दिया है, आप सैकड़े में ही अनुमान लगाएंगे सबका। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक पहले सवाल में संख्या है 569। 569 को सैकड़े में चाहे तो आप मान लो 600 या फिर आप इसको मान लो 500। ठीक है, कम मान लो या ज़्यादा मान लो, ये आपका अनुमान होगा। ऐसे ही 207 को आप मान लेते हैं 200। 200 हम इसको अनुमान मान लेते हैं। ठीक है, तो इससे मोटा मोटा सा एक आइडिया आपको हो जाता है कि उत्तर क्या होने वाला है। ठीक, 569 है जैसे, तो इसको हमने मान लिया 500 और इसमें से घटाना है 207। 207 को हमने मान लिया है 200। ठीक, तो 500 में से हम 200 घटा देंगे। 500 में से जब 200 घटा देंगे तो आपका उत्तर कितना आएगा? 300। हमने इनको जो अनुमान माना है वो कम करके माना है, इसलिए हमारा उत्तर भी कम आया है, जबकि वास्तव में उत्तर 300 से ऊपर जाने वाला है। ठीक, उत्तर हमारा 300 से ऊपर रहेगा। तो अब इनको घटा दीजिए वास्तव में। ठीक है, 569 को ऊपर लिखिए, 207 को इसके नीचे लिखिए, घटाइए। 9 में से 7 घटेंगे 2, 6 में से 0 6 घटे, 6 में से 0 घटेंगे 6 बचेंगे, और 5 में से 2 घटेंगे तो 3 बचेंगे। हमारा उत्तर हो जाएगा 362। अब देखते हैं इस सवाल को। यहाँ पर क्या करना है, 500 में से घटाना है 376 को। हम क्या करते हैं, 500 तो सही है सैकड़े में, 376 को हम अनुमान पर मान लेते हैं कि ये हमारा 400 है। ठीक है, तो 500 में से 400 घटाना है यानी 100 आएगा। 500 में से 400 घटाएंगे तो 100 आएगा, तो 100 के आसपास आपका उत्तर रहेगा। तो 500 ऊपर लिखिए, 376 इसके नीचे लिखिए। अब इसको दाही लेकर घटा दीजिए, घटाकर आपका उत्तर आएगा 124। अब देखते हैं हम प्यारे बच्चों अपने इस सवाल को। अब 711 में से घटाना है 18 को। अब इसको कैसे घटाएंगे, अब यहाँ पर देखिए, 711 को अनुमान पर मान लेते हैं हम 700। ठीक है, और इसको मान लेते हैं 18 को आप 20 मान लेते हैं। ठीक है, तो 700 में से 20 घटाना है, तो 700 में से 20 घटाएंगे, आपको पता है 680 आएगा। 700 में से 20 घटाएंगे। ठीक है, या अगर आप इसको 20 भी नहीं मानते, चाहे आप इसको 50 मान लीजिए। ठीक है, ये आपका एक अनुमान होगा। ठीक है, तो 700 में से हम अगर 50 घटाएंगे तो 650 बचेगा, तो उत्तर आपका 650 के आसपास रहेगा। ठीक है, ये आपका अनुमान है। अब 711 ऊपर लिखिए, 18 को आप नीचे लिखिए और घटा दीजिए। 711 में से जब आप 18 को घटाएंगे दहाई लेकर, तो 693 आपका उत्तर आएगा। ये आपका वास्तविक उत्तर है। अब देखते हैं प्यारे बच्चों हम अपने दूसरे सवाल को। क्या है ये, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। इन प्रश्नों को आपको हल करना है। राम समारोह के लिए पंक्तियों में लगाई गई कुर्सियों को गिनता है। कुल मिलाकर 45 कुर्सियां हैं, कुछ रंगीन कुछ सफ़ेद। बाद में वह सिर्फ सफ़ेद कुर्सियों को गिनता है जो 19 होती हैं। तो रंगीन कुर्सियां कितनी है ये हमें बताना है। 45 कुल कुर्सियां हैं जिनमें से 19 सफ़ेद हैं, तो रंगीन कितनी हैं? तो 45 में से 19 को घटा दीजिए, हमें पता लग जाएगा कि रंगीन कुर्सियां कितनी हैं। तो कुल कुर्सियां तो हो गई 45, सफ़ेद कुर्सियां हैं 19, और रंगीन कुर्सियाँ कितनी होगी? तो 45 में से 19 घटाएंगे तो आपको उत्तर आएगा 26। तो 26 कुर्सियाँ हमारी रंगीन हैं। अब देखते हैं अगले सवाल को। ये सवाल में आपको क्या करना है, प्रवीण और राम को कुल 31 आम मिले। दोनों को मिलाकर के 31 आम मिले। राम को 13 आम मिले, तो प्रवीण को कितने आम मिले? तो कुल आम तो 31 हैं, 13 आम है राम के पास, तो प्रवीण को कितने मिले? 31 में से 13 को घटा दीजिए। 31 में से 13 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा। तो 18 आम प्रवीण के पास हैं और राम को कुल कितने आम हैं? 13। तो इस तरह से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। अब ये लास्ट सवाल है इस अभ्यास का प्यारे बच्चों। 15 बसें चांदनी चौक बाज़ार की तरफ जा रही हैं, 17 बसें रामलीला मैदान की तरफ जा रही हैं। मोहन ने अभी तक कुल कितनी बसों की गिनती की है? तो बाज़ार की तरफ कितनी बसें जा रही हैं? 15। रामलीला मैदान की तरफ बसें कितनी हैं? 17। तो दोनों को जब आप जोड़ देंगे तो आएगा 32। तो 32 बसों की गिनती की गई है मोहन के द्वारा। तो प्यारे बच्चों इस सवाल में हमें जोड़ना है, क्योंकि 15 बसें दूसरी तरफ जा रही हैं और 17 बसें दूसरी तरफ जा रही हैं। तो ये पूछा गया है कि कुल कितनी बसें मोहन ने गिनती की है।
तो दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो उत्तर आ जाएगा। 32 बसों की गिनती की है उसने। तो इस तरह से प्यारे बच्चों इस वीडियो में हमने दिवस 13 के अभ्यास प्रश्नों को हल किया है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।